नमस्कार, मैं सत्यांक ओझा कश्यप और आप देख रहे हैं बिहार जंक्शन। आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे हम लोग विचार विमर्श करने जा रहे हैं और जानने जा रहे हैं पटना की पब्लिक से इस विचार पे उनके क्या विचार हैं। पिछले 2 दिनों पहले आपने देखा होगा और काफ़ी लोगों को ये पता होगा कि बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया था, जहां पे ये मुद्दा था कि नीतीश सरकार हटाओ, बिहार बचाओ। ठीक है। और लोक जनशक्ति पार्टी को ये लग रहा था और ये लगता है कि अगर उनकी सरकार आएगी, केंद्र में अगर उनकी सरकार आएगी, राज्य में उनकी सरकार अगर आएगी, तो शायद वो अपनी कोशिशों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा सकेंगे। अब इसमें कितनी हकीकत है ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी अपनी तरफ से और मौजूदा सरकार अपनी तरफ से हर एक प्रयास में लगी हुई है कि वो केंद्र सरकार से अपनी बात को मनवाए और विशेष राज्य का दर्जा केंद्र से हासिल करे। यहां तक कि माननीय नीतीश कुमार जी का कहना है और राज्य सरकार ये चाहती है कि कम से कम इस समय इस मुद्दे पर जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं वो आपसी भेदभाव को छोड़कर, अपने मतलब को छोड़कर एक साथ मिल जाएं, एज अ बिहारी के तौर पे मिल जाए और एक साथ आवाज उठाएं, ताकि केंद्र सरकार पे दबाव पड़े और वो इस बात को मानने के लिए मजबूर हो जाए या इस बात को मानने के लिए प्रयास करे, इस बात पे आगे बातचीत बढ़े केंद्र सरकार से। लेकिन हर पार्टी ये सोच रही है कि नहीं, मेरी सरकार आएगी तब मैं कोशिश करूंगा, मेरी सरकार आएगी तब मैं कोशिश करूंगा। तो आज हम पब्लिक से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अगर दूसरी की किसी की सरकार आती है तो विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, या माननीय नीतीश कुमार जी जो पहल कर रहे हैं उसमें इन लोगों को साथ में मिलकर इस चीज को की लिए आवाज उठानी चाहिए। तो चलिए हम लोग जा रहे हैं पटना के लोगों से बात करने। हमारे साथ एक भाई साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनकी राय। सर ये बताइए कि विशेष राज्य के दर्जे पर ये जो घमासान छिड़ा हुआ है, विशेष राज्य के दर्जे पर ये जो घमासान छिड़ा हुआ है, हर पार्टी, बिहार की हर एक पार्टी ये कह रही है कि मैं आऊंगा तब विशेष राज्य के दर्जे पर बात उठाऊंगा, मैं आऊंगा तब विशेष राज्य के दर्जे पर बात उठाऊंगा। नीतीश कुमार जी अपनी तरफ से प्रयासरत हैं और ये चाहते हैं, और उनकी पार्टी ये चाहती है कि अभी बिहार की जितनी भी पार्टियां हैं वो आपसी भेदभाव को छोड़कर एक साथ इनके साथ मिलकर इस चीज के खिलाफ आवाज उठाए और विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केंद्र को बाध्य करे। आपको क्या लगता है? मेरा ओपिनियन तो सबसे पहले है कि कई सारे कुछ ऐसे भी पार्टी हैं जिनको बारे में पता ही नहीं होता कि स्टेट्स को स्पेशल स्टेट्स बनाने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए जी। तो पहले उन सभी पार्टी को मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि पहले जाने की किस कमी के वजह से, मतलब क्या रीज़न है, व्हाट्स रीज़न इन बिहार स्टेट्स दैट से स्पेशल स्टेट्स का मतलब दर्जा नहीं मिल पा रहा है। और वो जो कमी है पहले हम लोग दूर करें बिहार में, तब जाकर के केंद्र सरकार ऑटोमेटिकली या फिर जो माननीय मुख्यमंत्री जो लगे हुए प्रयासरत में वो मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा नहीं है आज मिले कल मिले, लेकिन यहाँ की कमी को पहले और कंडीशन को फुलफिल करना होगा। आपको क्या लगता है बिहार में ऐसी कौन कौन सी कमी है आपके नज़रिए से? आप जैसा कह रहे हैं कि बिहार में कुछ कमियां हैं, अपनी इंडिविजुअल आपका ओपिनियन है, ऐसी कौन कौन सी कमियां हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने में अभी कुछ संशय बाकी है? कमी का अगर मैं बात कहना चाहूँ तो बिहार में कई ऐसे सारी कमी है, या फिर वो कोई पार्टी से रिलेटेड हो। ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि बीजेपी पार्टी के अंदर नहीं कमी है या फिर आरजेडी के। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आपने भी थोड़ी देर पहले कहा ना कि बिहार में बहुत सारी ऐसी कमी है जिसकी वजह से विशेष राज्य का दर्जा मिलना अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मैं उन मुद्दों की बात कर रहा हूँ, ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं उसके बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ कर खाने नहीं है जिससे बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। अब बताइए कि जिस स्टेट पे बहुत ज़्यादा बेरोजगारी होगा या फिर लाचारी होगा या फिर कुछ एजुकेशन का लेवल इतना दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, तो कभी मिलने की सवाल ही नहीं उठता कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। यहाँ साक्षरता का रेट बोला जाए तो औसतन ठीक ही है, बट साक्षर लोग काफ़ी कम है। यहाँ पे अनएजुकेटेड के वजह से कई सारे लोग गलतियाँ कर रहे हैं, जिससे सरकार को भुगतना पड़ रहा है कि मेरा राज्य ऐसे है, मेरा राज्य ऐसे है। अदर स्टेट के बारे में अगर कंपैरिजन किया जाए तो सच में थोड़ा सा लो डाउन पे चल रही है बिहार सरकार। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे हम सभी जानते हैं कि बिहार के जो लोग होते हैं वो बहुत ही मेहनती होते हैं। हर एक कंडीशन में, हर एक सिचुएशन में वो अपने आप को ढाल लेते हैं, किसी भी तरीके का काम हो सब काम कर लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि केंद्र सरकार इस डर से भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना चाह रही है कि उन्हें लगता है कि बिहार के लोग कोने कोने में ना ही देश बल्कि विदेश तक फैले हुए हैं
और वो हम सब जो हैं, हम बिहारी जो हैं, हर एक कंडीशन में अपने आप को ढाल कर हर एक कम पैसे में भी काम कर लेते हैं, ज़्यादा पैसे में भी काम कर लेते हैं, मजदूरी भी कर लेते हैं और एक बड़े पोस्ट पर भी हम लोग कार्यरत हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि केंद्र सरकार डर रही है कि उनके राज्य में भी जितने भी बिहार और यूपी के लोग हैं, जो बहुत ही मेहनती किस्म के लोग हैं, अगर वो चले जाएंगे तो उनके राज्य का विकास हो सकता है कि उस कदर ना हो जितना इस कदर हो रहा है? ये आप भी जानते हैं कि बिहार की लोगों की संख्या हर एक राज्य में और राज्यों का अनुपात सबसे ज़्यादा है कामगारों के तौर पर। इसके बारे में बताइए आप। ये बात राइट है कि बिहार के लोग जो हैं अदर स्टेट के कंपैरिजन में देखा जाए तो मेहनती तो हैं, बट सही डायरेक्शन ना मिल पाने के कारण उनका मेहनत कई बार बेकार चले जाते हैं। जैसे मैं सपोज दैट कहीं जाना मुझे और मुझे डायरेक्शन पता ना हो, मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं चल रहा हूँ और कुछ डायरेक्शन बेस्ट डायरेक्शन की ओर नहीं जा रहे हैं, तो समझिए कि मेरा मेहनत बेकार है। तो यहाँ पे डायरेक्शन देने वाले भी लोग कुछ गलत होते हैं और कुछ लोग जो एजुकेटेड ना होने के कारण उनका सही डायरेक्शन पता नहीं चल पा रहा। यानी आपका मतलब है कि जो कमियां हैं वो राज्य सरकार के भीतर हैं और उन्हें उन कमी है। अच्छा, एजुकेशन पे यहाँ पे काफ़ी ख़राब सा माहौल चल रहा है। जैसे मैंने देखा यहाँ पे पैटर्न हो, चाहे CBSE हो, चाहे ICSE हो या फिर BSCB बोर्ड हो, एजुकेशन का तो खैर यहाँ पे धजिया उड़ा दिया गया है। जैसे 1 साल 2 साल बंदी को लेकर के, ठीक है, टीचर यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल पे देखा जाता है टीचर से अनलीगल, मतलब एक प्रकार का टाइम नहीं आ पाते, फिर अगर पहुँचे भी तो सही पढ़ा नहीं पाते, उनको तो लगता है कि बस पेमेंट है। वहाँ पे कैमरा सारे सरकारी स्कूल में लगा देना चाहिए बिहार सरकार को, कि ताकि वो कैमरा से पता कर पाए कि कौन टीचर टाइम टू टाइम आ रहा है और क्लास में क्या पढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, बच्चे कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि ना कुछ कमियों को सुधारना होगा, तभी जाके वो लीगली रूप से विशेष राज्य का दर्जा पाने में कामयाब हो पाएगी? बिल्कुल, एक कमी थोड़ी, बहुत सारी ऐसी कमी है जो अभी सुधारना होगा। और सबसे पहले पब्लिक को सुधारना होगा। सरकार चाह करके भी नहीं, जब तक पब्लिक ना समझे। पब्लिक को पहले एक वेल एजुकेटेड होकर के सरकार के बातों को समझे, उनका गाइडलाइंस का पालन करे। सरकार भी कई सारा गलती करती है, जैसे आगे पे मैंने देखा वहाँ पे लिखा रहता है कि शिकायत के लिए दर्ज करें, पारिवारिक शिकायत के लिए, बस टोल फ्री नंबर पर कॉल करो, तो फिर कॉल ही नहीं धर पाता है, वो बताता है कि कॉल। तो सबसे बड़ी तो बिहार नीतीश कुमार की यही गलती है कि टोल फ्री जो नंबर देता है उस पर तो कभी कॉल ही नहीं जाता है। आपको यकीन नहीं है तो जाकर के उस मोड़ पे, जो गांधी मैदान का मोड़ लगा हुआ, आप देखिए, डाक बंगला के पास लगा हुआ है, वहाँ पे जाके देखिए। अगर रहता तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ मोबाइल में, उस पर धराइए, नहीं धरेगा। तो ये तो सबसे बड़ी सरकार के अंदर ही कमी है। चलिए और लोगों से बात करते, देखते। इन्होंने तो अपना ओपिनियन बताया। के लिए माननीय नीतीश कुमार जी प्रयासरत हैं, लोगों से सपोर्ट भी मांग रहे हैं कि अदर पार्टियां, जो बिहार की अदर पार्टियां हैं, जो अपने फ़ायदे के बारे में भी सोच रही है, वो चाहते हैं कि एक साथ हम सारे लोग मिल जाएं और फिर आवाज़ उठाएं, ताकि केंद्र के ऊपर थोड़ा सा दबाव पड़े और बिहार को विशेष राज्य के दर्जा को देने के लिए केंद्र थोड़ा और सीरियस मोड में सोचना शुरू करे। इस मुद्दे पे बताइए कि आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि बीजेपी से जुड़ सकते हैं। बीजेपी से जुड़ने के बाद उसे विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है। हाँ, और बीजेपी से ऑलरेडी जुड़ी हुई है। हाँ, तो देखिए, आपको तो ये मालूम ही है सर कि पिछली बार जो नीतीश कुमार जी की विजय हुई वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा या उनके आशीर्वाद या उनके सपोर्ट से हुई। तो इनडायरेक्टली वे में बीजेपी का सपोर्ट तो उन्हें है, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे पे बीजेपी के नेताओं का या बीजेपी का सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है? क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, अगले चुनाव तक इंतज़ार करना पड़ेगा। अगले चुनाव के बाद हो सकता है कि विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए। अगले चुनाव तक? थोड़ा आप इसे क्लियर बताइए। क्लियर यही है कि कुछ काम है जो कि कोरोना वायरस के चलते बंद हो गया है जी। और ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे कि सब कोई प्रयासरत है कि विशेष राज्य का दर्जा मिले बिहार को। यूपी में उससे चुनाव हो रहा है और मैं यही कहना चाहूँगा कि विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो धरना प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, अदर पार्टी के लोग, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी हो या कोई भी पार्टी करे धरना प्रदर्शन, वो धरना प्रदर्शन करने के बजाय उन्हें राज्य सरकार, यानी मौजूदा जो राज्य सरकार है, आपको ये जनता दल यूनाइटेड की माननीय नीतीश कुमार जी की, उनके साथ मिलकर एक साथ इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, ताकि केंद्र सरकार थोड़ी इस चीज़ के बारे में सोचना शुरू करे। आपको ऐसा नहीं लगता? लगता है सब कोई एक साथ मिल करके आवाज़ उठाएंगे तो हो सकता है कि केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा दे सके। जी जी, चलिए, सर से हमने बात की, चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं। हर्ष सिंह।
हर्ष, क्या करते हैं आप? अरे मैं बीवी का फर्स्ट ईयर में। आप ये जानते होंगे कि गत दिनों 2 दिन पहले लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से एक धरना प्रदर्शन किया गया था कि राज्य सरकार को हटाओ, अब बिहार बचाओ। और माननीय नीतीश कुमार जी अभी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए लगातार उत्सुक हैं, लगातार प्रयासरत हैं कि केंद्र सरकार उनकी बातों को माने। और वो ये भी चाहते हैं कि बाकी जो पार्टियां हैं जो अपने फ़ायदे के लिए भी फिलहाल सोच रही है, वो इनके साथ मिलकर एक साथ, मतलब एक बिहार के नागरिक होने के हिसाब से अभी ये लोग ये भूल जाए कि मैं किसी पार्टी का सदस्य हूँ। एक बिहारी होने के नाते सारी पार्टियां एक साथ जुड़ जाए और फिर केंद्र सरकार पे दबाव बनाए या उनसे बात मनवाने के लिए दबाव बनाए, ताकि केंद्र सरकार इन्हीं बातों को ध्यान दे, जितना अभी तक ध्यान नहीं दे रही है, क्यूरियोसिटी दिखाए और थोड़ा सीरियसली इस बात को मानने के लिए बाध्य हो जाए। आपको क्या लगता है, पार्टियों, ये जो पार्टियां हैं बिहार की, उन्हें माननीय नीतीश कुमार जी का साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? एकदम देना चाहिए। एक्चुअली झारखंड के बंटवारे के बाद जो मोस्टली डेवलपिंग एरिया था, लाइक जमशेदपुर वगैरह और भी जो मिनरल्स वगैरह वाला एरिया था, वो झारखंड में चला गया। अभी ना बिहार में ढंग का एजुकेशन क्वालिटी है, ना हेल्थ सिस्टम है, और ना ही यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी दिन पर दिन और ज़्यादा ही होते जा रहा है। और सबसे बड़ा रीज़न यही दोनों है। तो कई लोगों का ऐसा कहना है, हम लोगों ने कई लोगों से बातचीत की, कई लोगों का ऐसा कहना है कि बिहार में कल कारखाने नहीं हैं, एजुकेशन सिस्टम लचर है वगैरह वगैरह, जिस वजह से विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। कई बिहारियों का ये ओपिनियन है, आपकी क्या ओपिनियन है बताइए? उनका कहना भी ठीक है, लेकिन एटलीस्ट अगर विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है तो एटलीस्ट सेंटर हम पे ज़्यादा ध्यान देगी और इन सब चीज़ों पे भी काम किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। सेंटर का ये कहना है और केंद्र सरकार के कुछ मंत्रियों का कहना है कि बिहार में कुछ नहीं है, बिहार में क्यों विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ना यहाँ कल कारखाना है, ना यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है, पहले राज्य सरकार को उसको ठीक करना चाहिए, तब जाके अगर राज्य सरकार बोलती है कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए तो हम इस बारे में सोचेंगे। आपको क्या लगता है, गलती किसकी है, किसकी गलती है, ये बताइए? गलती तो सबसे पहले मैं कहूँगा यहाँ के पॉलिटिशियन के है, जो भी आए पहले यहाँ पे अपना मतलब बिहार का डेवलपमेंट के नज़र से नहीं, पहले अपना घर वगैरह मतलब में आने के लिए करते हैं। हाँ, पहले अपना घर भरते हैं, उसके बाद जो देखा जाएगा वो हो जाएगा। फिर लास्ट के मतलब इलेक्शन के लास्ट 1 साल 6 महीने में फिर यहाँ का डेवलपमेंट दिखता है, लेकिन सबसे पहले आते हैं तो सबसे पहले अपना घर भरते हैं, उसके बाद। यानी आपको ये लगता है कि हर एक पार्टी जो है वो ये सोच रही है कि मैं आ जाऊं, विषय उनको ये मतलब नहीं है कि बिहार का मुद्दा क्या, वो बस ये चाहते हैं कि मैं सरकार में आ जाऊं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। यानी कि अभी सपोर्ट नहीं करना चाहते? नहीं। चलिए हम लोग बाकी लोगों से भी बात करते हैं, 1-2 लोगों से और बात करते हैं, उसके बाद सर सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएं और आप कहाँ से आए ये बताएं। मेरा नाम हरे कृष्ण सिंह यादव हुआ, मेरा गृह जिला बक्सर है जी। देखिए, मैं ये जानना चाहता हूँ, विशेष राज्य की दर्जा की लेकर आप बात कर रहे हैं जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर कि विशेष राज्य की दर्जा मिलेगा तो बिहार को क्या मिलेगा? जी जी जी। पहले तो हमारे लोगों को बतलाना चाहिए कि विशेष राज्य के दर्जा में क्या आता है जी। और मैं अपनी बात इसमें आप पूछे कि अपनी राय बतलाइए जी। मैं अपनी राय बतला रहा हूँ जी। जितने लोग हैं, पिछले दिनों हमने भी देखा कि बिहार के हर पार्टी के लोग जी एक टीम गठित करके जो है कि प्रधानमंत्री जी से मिलने का काम लोग किए विशेष राज्य के दर्जा की मांग को। जी जी। तो मैं जानना चाहता हूं कि कौन विशेष राज्य की दर्जा की मांग लेकर के आना चाहते हैं लोग बिहार के जनता के हित के लिए, लेकिन फिलहाल में अभी जो बिहार की स्थिति है जी, जो इनके पास है उसको नहीं संभाल पा रहे हैं। अभी आपको बतला देना चाहता हूं, आप सर्वे कर रहे हैं, कर लीजिए पूरे बिहार में। जी जी। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है चल रहा है, उसमें 3 किस्त में मिलता है, उसका सर्वे ब्लॉक स्तर पे होता है। ब्लॉक पंचायत में कर्मचारी जो है कि इन आवास सहायक जो होते हैं सर्वे करते हैं, है ना। इसको नहीं हमारे मुख्यमंत्री जी संभाल पा रहे हैं जो कि मिल रहा है। मिलना चाहिए किसको जी। इसका एक कलेक्टर बनने के लिए योग्यता चाहिए, शिक्षक बनने के लिए योग्यता चाहिए, आर्मी में वैकेंसी लेने के लिए योग्यता चाहिए, आवास लेने के लिए योग्यता नहीं चाहिए सर? बिल्कुल चाहिए ना। नहीं चाहिए।
चाहिए ना, तो पहले इसको तो संभाल ले। आप गांव में सर्वे कर लीजिए, उस तरह के लोग हैं जो रोज़ कमाते हैं 200-400 रुपया गिट्टी बालू ढो करके, और थोड़ा चावल आ गेहूँ आटा पिसान ले जाके रखते हैं। बरसात के दिनों में तिरपाल टांग के पन्नी जो होता है ना, रखते हैं, उसमें भींग जाता है। ब्लॉक में जाके वीडियो से पूछिए तो कहता है कि इसका सूची में नाम नहीं है तो हम कैसे दे दें। अरे भाई, तो सूची में नाम क्यों लेके आएगा? वो मजदूरी करने जाएगा कि सूची में नाम लेने आएगा? तो उसका बच्चा जो है कि जुड़वाने आएगा तो उसका बच्चा खाए बिना मर जाएगा 2 दिन में। सूची में नाम जुड़वाने के लिए आएगा तो आपको वो 1000 देगा, तब ना सूची में नाम जुड़ेगा। आवास इसलिए नहीं उसको मिला कि आवास सहायक को या उस तरह के लोगों को उन्होंने निजी लाभ नहीं देने का काम किया। वो कहाँ से देगा बेचारा? जिसका आपको बतला देते हैं, विशेष राज्य की दर्जा पे आप बात कर रहे हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं कि इसको नहीं संभाल पा रहे हैं। तो ये कौन ऐसी बात जो मांग करने जा रहे हैं कि बिहार को विशेष मिल जाएगा? आवास योजना में आप सर्वे कर लीजिए, जिसके पास हमने अब जहाँ तक मुझे जानकारी है 10 चक्का गाड़ी है, शहरीनुमा मकान है, अच्छे खासा जुत ज़मीन है, उनको एक बार नहीं, नाम थोड़ा सा चेंज करके, जैसे कृष्णा है तो कुणाल करके, इस तरह से करके उसको 5-5 बार मिल गया। कैसे मिल गया भाई? जबकि इसका ब्लॉक स्तर पे आवास सहायक जाते हैं, फ्रंट पे जाते हैं, देखते हैं, सर्वे करते हैं, फोटो पहला किस्त मिलने के बाद कहते हैं बनाइए, बनता है, उसके बाद लिंटर तक फ़ोटो खींचते हैं कि हाँ इनका जो है कि इतना तक मकान बन गया। फिर अब अगला किस्त मिलता है। तो हम ये जानना चाहते हैं, आप जो पूछ रहे हैं ये सवाल उठाइए, ये उन लोगों तक आवाज़ जाना चाहिए आपके चैनल के माध्यम से कि क्या वहाँ के BDO, वहाँ के SDO, वहाँ के आवास सहायक उन लोगों का जो दे दिए हैं, लाभार्थी हो चुके हैं आवास योजना के, जो उनको स्वीकृति दिया गया है, वो लाभार्थी हो गए, लाभ ले लिए हैं। तो क्या उन लोगों का जो है फोटो कहाँ रखे हैं, उनका बायोडाटा दिखाए। यानी आपका कहना है कि अभी मौजूदा सरकार है वो कई सारी विफलताओं के साथ चल रही है। सर अभी बतला रहे हैं, और आगे सुन लीजिए, अस्पताल के बारे में बतला रहे हैं। अस्पताल पे सरकार का बिहार में कितना खर्च होता है? जी नहीं होता है। विशेष राज्य के दर्जा मिलेगा तब तो अस्पताल पे खर्च होगा। इसको तो संभाल नहीं पा रहे हैं। ये आपका बगल में PMCH है, गांधी मैदान बैठे हैं, यहाँ से नज़दीके में PMCH है। चलिए चल के देख लीजिए क्या स्थिति है। क्या अभी विशेष राज्य की दर्जा नहीं मिली तो क्या बिहार सरकार अस्पताल पर खर्च नहीं करती है? आपके अस्पताल, अभी राजधानी के अस्पताल है PMCH, खासकर PMCH की बात करते हैं, और बाकी तो और जिला में और अलग बात है। पटना में है, पटना की बात करते हैं। PMCH में कौन दवा मिलता है? PMCH में किस चीज़ का इलाज होता है मरीजों का? जो PMCH में कौन लोग जाते हैं? गांव दूर से लोग आते हैं। चलिए PMCH सरकारी अस्पताल है, वहाँ हमें सुविधा मिलेगी। एक अपने दिल में आशा लेके आते हैं, विश्वास लेके आते हैं, उनको क्या मिलता है? मौत मिलता है। नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। तो आप विशेष राज्य के दर्जा कैसा लेके आइएगा? अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आपके पास कोई राशि नहीं है, अभी आपको नहीं दिखाई दिया ये अस्पताल को। ऐसे पूरे बिहार की स्थिति यही है। कौन आप विशेष राज्य की दर्जा के मांग कर रहे हैं? केंद्र से आपके पास पैसा आता है, आपके पास है, आप सरकार लोगों से टैक्स वसूली करते हैं, दवा के नाम पे, खाद के नाम पे, दवाई के नाम पे, पानी के नाम पे, बिजली के नाम पे नहीं लेते हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो BPL समाज के लोग हैं, जिनको बिजली कनेक्शन फ्री में मिला हुआ है, उन लोगों का भी सर एक महीना का कोई किसी का 5,000 बिल आया है। गलती हुआ है तो सुधारिए ना। तो क्या कहता है बिजली विभाग वाला, आप जमा कर दीजिए, सुधार हो जाएगा तो जो है अगले एथी में कट जाएगा। आप पैसा नहीं लेते हैं बिहार के लोगों से, कहाँ ले जाते हैं, क्या देते हैं? अस्पताल की वही हालत है। आपका जो है कि जितनी योजनाएं हैं वही हालत है। आप नल जल योजना चलाने का काम किए 7 निश्चय में, कितने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को नल जल योजना का लाभ मिल रहा है?
हम तो घूम घूम कर देख रहे हैं, गांव से बिलोंग करते हैं। एक नल जल योजना पे जहां बोरिंग गला वहां लगभग 14 लाख 15 लाख रुपया खर्च हुआ है सरकार का। क्या मिल रहा है? किनको पानी मिल रहा है? मिल रहा है तो कहीं नल टूट गया है, तो कहीं पाइप टूट गया है, कहीं रोडे पर पानी बह रहा है। आप जल संचय योजना के तहत जो है कि आहर गहार में सोच रहे हैं कि जल इसी तरह संचय करें। आप एक तरफ पानी बहावा रहे हैं, कौन देख रहा है? न वहाँ बोरिंग चालू करने वाला है, न बंद करने वाला है, न बिगड़ने पर बनाने वाला है। आप क्यों ऐसा योजना लाए? इससे अच्छा तो हैंडपंप वाला था। 15 लाख में एक वार्ड में एक जो आप नल जल योजना के तहत बोरिंग गला रहे हैं 15 लाख रुपया में, इतना में सोच लीजिए कि एक वार्ड में कितना हैंडपंप लग जाता। वो अभी तक पहले का जितना हैंडपंप लगा हुआ है अभी तक कारगर है, अभी चल रहा है। आपका ये जो फेल है, आप कहाँ कह रहे हैं? इसको ना संभालिए। आपके जो है कि अभी बिहार में इंटर का परीक्षा हुआ, मैट्रिक का परीक्षा हुआ, कितने बच्चा जो है कि पढ़ाई किया? आप एग्ज़ाम ले लिए, क्या वो देगा? बच्चा क्या बतलाए? सर का ये कहना है, सर से भी हम लोगों ने बात की, सर के मन में काफ़ी रोष है एज अ बिहारी नागरिक होने के नाते। इनका यही कहना है कि राज्य सरकार अपनी पहले पिछली गलतियों को सुधारे और फिर तब अगर वो विशेष राज्य का दर्जा मांग रही है तो ये पूरी तरह से कारगर मानी जाएगी। यानी विशेष राज्य का दर्जा तब तक बिहार को नहीं मिल सकता, ये यहाँ की जनता का कहना है, जब तक राज्य सरकार अपनी पिछली विफलताओं को सॉर्ट आउट नहीं करे, उसे सॉल्व नहीं करे, उसे ठीक नहीं करे। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए बिहार जंक्शन। मैं सत्यांक ओझा, नमस्कार।